हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस सिग्नोवेर इनकार्नेटोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी एक स्टेज पेज बनाकर उस ब्लैक स्पीयर की ताब देखती हुई अभी लेवियाथन ड्रैगन से पूछने लगा, फाराओ यहाँ पर कितना वक्त बीत चुका है। वो सुनने के बाद आप लेवियाथन ड्रैगन यानी फाराओ अपने हाथ में एक घड़ी की ताब देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट का वक्त अब बीत चुका है। वो सुनने के बाद मिस लिंडा बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर की ताब देखती हुई फाराओ से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर लगभग 1 घंटा का वक्त बीत चुका है उस प्यार के अंदर। मुझे पूरी तरह से यकीन है उसे शायद आप उसके पैलेस के बारे में पहले से ही मालूम चल चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर को पढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद मिस लिंडा और फाराओ दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर बहुत ज़्यादा ही ओरा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो आप हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है निर्वाणा और ड्रैगोनाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। मेंटल स्ट्रेंथ और परसेवरेंस आप पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने ड्रैगोनिक फॉर्म में आ चुका है और एमसी चाह तो अभी मिस लिंडा के बहुत ज़्यादा क्लोन खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में काफ़ी हद तक एक ट्रांसेंडेंट बीइंग के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस लिंडा के सारे क्लोन की तरफ देखती हुई कहने लगा, कीपी लीचेस कोई के। और भी हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सौदों की मदद से बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ मिस लिंडा की सारी कॉलोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से बहुत ही आसानी से मिस लिंडा के सारे कॉलोन यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर सिर्फ अकेला उस पानी के अंदर खड़ा हुआ था। एमसी के पीछे वो डिवाइन ओरा का सिंबल बहुत ज़्यादा ही अभी ग्लो कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होती हुई खुद से कहने लगा, आखिरकार उसी वो एमसी अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर एक होल को देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक रिफ्ट बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर अपने घुटने में बैठ चुका था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी पीछे अभी भी मिस लिंडा के और भी बहुत सारे क्लोन तोयबा हो रहा था। और भी एमसी आप उस प्यार के अंदर की उस होल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक रिफ्ट को ही बना सकता हूँ, इससे पहले ये यहाँ पर बंद हो जाए मुझे यहाँ पर। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा के बहुत से क्लोन ने अभी एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था और वो सारे क्लोन अभी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था। और फिर एमसी अपने हाथ को अभी आसमान तक उठाती हुई और अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा शैडो पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अभी तुम पर काउंटिंग कर रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस होल की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा था और उसी पर एमसी हाथ के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही शैडो पावर बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बींग अभी एमसी के हाथ के अंदर से बाहर निकलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी को पानी के अंदर खींच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उंगली के अंदर से एक शैडो क्रिएचर आप बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो शैडो क्रिएचर यहाँ पर एक छोटा ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा।
जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसका नाम उम्रा है यहाँ पर। यानी दोस्तों यही एमसी का माउंट ऑबरिन है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस होल की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी यहाँ पूरी तरह से उस पानी के अंदर जाने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही रोशनी बाहर निकल रहा था। अगली पर अब हम लोग वहाँ पर उम्रा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके वजह से उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर और भी ज़्यादा क्रैक पड़ने लग गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस क्रैक के अंदर से उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में बाहर निकल कर दूसरी तरफ भागने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ यहाँ से चला जाता है, जिस चीज़ को अभी मिस लिंडा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में ही वहाँ से भागने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद आप मिस लिंडा अपनी सोच को पकड़ने के बाद अपने सिर से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फाराव से कहने लगा फाराव क्या तुमने इस चीज़ को यहाँ पर देख लिया है। जो सुनने के बाद लिबिया तो दागोन आप मिस लिंडा के करीब जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहने लगा हाँ ये यहाँ पर एक एविल शैडो ड्रैगन है जिसके बारे में आपने पहले ही कहा था मुझे। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक शानदार सा पोज देते हुए आप फाराव से कहने लगा हाँ जरूर वो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केचर को रेज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिंडा और फाराव दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फाराव आप मिस लिंडा से पूछने लगा क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक स्टेज पेस बनाकर फाराव से कहने लगा इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बीच सर्वाइव करने के लिए अपने मास्टर को अबैंडन कर रहा है, इसमें कोई भी नया बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा आप अपने शॉट को जमीन पर घुसाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बच्चा यहाँ पर मेरे आइसोलेशन जोन के अंदर एक रिफ्ट को कैद कर सकता है। और फिर मिस लिंडा आप अपने ब्लैक स्पीयर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा या तो भी रोबोट को भी यहाँ पर 3 मिनट का वक्त लगा था जब वो पहली बार इस पीआर के अंदर से बाहर निकला था। मुझे ऐसा लग रहा है वो सच में यहाँ पर पहले ही पेंथियन को देख चुका है। अगली पर मिस लिंडा आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर वो 1 घंटे के वक्त के अंदर ही इतना दूर जा चुका है तो भी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा मैं उसे और भी कुछ देर के लिए यहाँ पर बुली करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अब मिस लिंडा की इस बात को सुनने के बाद फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा हाँ ये सुनने में बिल्कुल एक अच्छे आइडिया की तरह लग रहा है। अगली पर आप फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसका बेहद जीवित फिर से यहाँ पर सापेश हो रहा है। इससे पहले से मालूम है थियो रेगनर आप उसके लिमिट तो पहुंच चुका है लेकिन फिर भी और फिर उस ब्लैक स्पीयर की तरफ देखते हुए फाराव अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी एक हेयर कैंडिडेट के लिए भी वो फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक यंग शॉट्समैन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगली वो फिर से मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए फाराव अपने मन में खुद से कहने लगा ये साइकिल पहले से ही अकेले ही 150 ईयर्स का हो चुका है। अगर मुझे सही से काउंट याद है तो भी सारी रिग्रेशन का साइकिल यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके मदद से वो मेरे लॉट को यहाँ पर मैच कर सकता है क्योंकि मेरे लॉट यहाँ पर लगभग सेंचुरी से भी ज़्यादा बॉक्स से जिंदा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसी ब्लैक स्पीयर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फाराव थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह के ब्राइट यंग प्रोस्पेक्ट को उधर होते हुए देखना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगली पर आप मिस लिंडा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए फाराव से कहने लगा
फाराव जो सुनने के बाद फाराव आप मिस लिंडा को गिरफ्त करते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, हाँ मेरे लॉर्ड, आपके हम्बल सर्वेंट यहाँ पर आपके बात को सुन रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए आप फाराव से कहने लगा, मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने खाने को बाद में ख़त्म करना पड़ेगा। आज की रात के अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत से गेस्ट आ रहा है, मैं जरूर खुद जाकर उन्हें ग्रीट करने वाला हूँ, इसलिए तुम आप बाहर मत आना। जो सुनने के बाद फाराव थोड़ा शौक होकर अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के अंदर अपने ओरा के प्रसार को डाल रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के एक दीवार को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस रूम के अंदर आने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद मिस लिंडा अपने शोध को भागकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए उस तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली को अपने सामने ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस लिंडा कहने लगा, रॉबर्ट तुम यहाँ पर। उसी ब्लैक ड्रैगन यानी रॉबर्ट रैगनार अभी मिस लिंडा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त हो चुका है, पुराने कैलेंडर हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर ब्लैक ड्रैगन आप उस ब्लैक स्पीयर को ताज करते हुए उसकी तरफ देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, आपने फिर से इसे इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन की सिर्फ उस ब्लैक स्पीयर को ताज करने की वजह से वो ब्लैक स्पीयर वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, इससे हम लोग समझ सकते हैं ब्लैक ड्रैगन असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली को आप ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से उस ब्लैक स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिस लिंडा की तरफ देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, इतना काफ़ी है आपके गेम के साथ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर एमसी अभी लेता हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही काला उल्टी करने लगा। ऐसा लग रहा था ये चीज़ अभी एमसी के स्टोरी के अंदर पहले से जा चुका था और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मुंह को साफ करते हुए उस उल्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे सच में लगा था मैं यहाँ पर ही मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा परेशान होकर किसी की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में आने के बाद एमसी के सामने आने लगा। जिस चीज़ की तरफ देखती हुई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे बचा लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उम्रा बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अगले को आप एमसी अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ब्लैक ड्रैगन अभी मेरा पीछा कर रहा है। जब से मैं डेथ से मिला हूँ तब से ही इसके बारे में ना जानना यहाँ पर जाता वेदर होने वाला था। वो बार बार मुझे यहाँ पर हिंट दे रहा था। और फिर एमसी थॉरकिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, शायद देव ने उसे असाइन किया है मुझ पर नजर रखने के लिए। आखिरकार मुझे यहाँ पर पहले बीटीएल का दौर था। और भी एमसी बेजेद में रॉबर्ट रैगनार यानी ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर साबिलियन से ज़्यादा पोतेशन के लिए था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं रॉबर्ट रैगनार अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिंडा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम खुद यहाँ पर आने वाली हो ब्लैक ड्रैगन। तो सुनने की बात एमसी की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन आप एमसी कहने लगा,
ফেগরিং ইগনোরেন্স কহিকে अगली वो बेलेग दगोन आप अपने सामने मिस लिंडा ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, क्या मुझे तुम्हारे लिए आप यहाँ पर दरवाजे को भी ओपन करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा की ताप देखती हुई आप बेलेग दगोन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे मदद के लिए तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद से भागना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली को हम लोग देख पाते हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस लिंडा अभी अपनी ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन अपने शॉट को पकड़ लेता है और एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी से अपनी ओरा को पूरी तरह से एनालिस कर देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस हिल्डा की जो ओरा पावर है वो देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप मिस हिल्डा अपने शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट लेग्रास से कहने लगा, क्या एक गेंद माँ अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ डिनर भी नहीं कर सकता है बिना किसी इंटरप्शन के। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई रॉबर्ट लेग्रास से कहने लगा, या फिर तुम भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहते हो मेरे ग्रैंडसन। यानी दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन असल में एमसी के खुद के अंकल है यहाँ पर, यानी वो एमसी के डेथ के बादर हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मील के अंदर किसी को 1 घंटे के लिए लॉक करने की ज़रूरत पड़ता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में कहने लगा, जब मैं तुम्हें यहाँ पर सिग्नल देने वाला हो उसी वो यहाँ से भाग जाना। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर एमसी यहाँ उम्रा की तरफ देखती हुई उम्रा से कहने लगा, उम्रा, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर मेरे लिए और एक काम करो। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी एमसी के बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पाँव को आज जमीन पर मारने लगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्लोर यहाँ पर आप दृष्टि हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी शोध सेलेस के साथ सामने तक अटैक करने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अभी यहाँ से भागो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अपने उस वेपन के साथ बहुत ही आसानी से मिस हिल्डा की शॉर्ट सीरीज को 2 हिस्सों में काट देता है और उसी वो एमसी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी एमसी के पीछे पीछे एमसी साथ ही आगे बढ़ रहा था, सिर्फ मिस हिल्डा की सारे शॉर्ट सीरीज को डिस्ट्रॉय करती हुई। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी और ब्लैक ड्रैगन दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा भी आप एमसी को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। उसी इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन आप मिस हिल्डा के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और एमसी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन और मिस हिल्डा अभी एक दूसरे के साथ यहाँ वो फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, रॉबर्ट, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर। उससे ब्लैक ड्रैगन भी आप मिस हिल्डा आप देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, फॉर्मर कैलेन हेड, इस चीज़ को अभी यहाँ पर ही रोक दीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं
मिस हिल्डा अभी अपनी आंखों से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और इस चीज़ को देखते हुए ब्लैक ड्रैगन थोड़ा शौक कर अपने मन में खुद से कहने लगता वो या तो कभी और ज़्यादा रिग्रेस भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी गिरफ्त को गिव अप नहीं करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर मिस हिल्डा की इस फेस को करीब से देखते हुए ब्लैक ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा इनके इस हारी रिग्रेशन के लिए ये दुनिया सिर्फ उनके एक खेलने की जैसा है जिसे उन्हें अभी हासिल करना होगा, क्या तो भी आगे इसका मतलब है ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है मिस हिल्डा अभी अपनी खुद के काबू में नहीं है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अब वहाँ से एक विंडो की तरफ भागने लगा, जिस चीज़ को मिस लिंडा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है और फिर हमें उस विंडो को करीब से दिखाया जाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस विंडो के कांच को तोड़कर वहाँ से भागने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप भी अपने नीचे जमीन की किताब देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट में था और फिर एमसी जमीन पर किताब गिरती हुई यहाँ पर उम्रा को साबुन करती हुई जोर से चिल्लाकर उम्रा से कहने लगा उम्रा, और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अपनी शैडो केचर फॉर्म से अपने असली फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं उम्रा अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और उसी वक्त एमसी आप उम्रा के पीठ पर आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और उम्रा दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से आप भागने लगा, जिस चीज़ को अभी उस विंडो से बाहर की तरफ एक इंसान देख रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच को आप रखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर मिस हिल्डा थोड़ा सा चिढ़ती हुई फराव से कहने लगा मुझे यहाँ पर अब रेस्ट करना है फराव, मैं हर एक चीज़ तुम वो छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद लिबियाथन ड्रैगन यानी फराव अभी मिस हिल्डा को गिरफ्त करते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा ठीक है माय लॉर्ड। उसके ब्लैक ड्रैगन पीछे से सिर्फ इस चीज़ को देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ब्लैक ड्रैगन आप उस विंडो को दिखाते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले हो। तो सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस हिल्डा थोड़ा चिढ़ती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा उसने यहाँ पर विंडो से जाम कर दिया है, उसके पीछे जाने से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए यहाँ पर मरना होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी टेबल के ऊपर कुछ देखने लगा। अगली पर थोड़ा शौक और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर मिस हिल्डा कहने लगा क्या वो ब्रेजन बादशाह को ही क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा आप अपनी टेबल के ऊपर रखे हुए 2 स्कोर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा और उसी वक्त मिस हिल्डा खुद से पूछने लगा उसने कब इसे चुरा लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले एपिसोड को सही से देखा है तो भी यहाँ पर 3 स्कोर था जिनमें से एक को अभी एमसी साहब चुरा लिया है और दोस्तों मुझे लग रहा है एक काम असल में उम्रा ने किया है एमसी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और दोस्तों मिस हिल्डा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।